सवाल यह है कि राहुल गांधी कहां है। तो ये तो तय है कि राहुल गांधी ने सरेंडर कर दिया, लेकिन अब समझना जरूरी है कि राहुल गांधी ने बिहार में सरेंडर क्यों किया है। राहुल गांधी ने बिहार में सरेंडर कर दिया है, टोटल सरेंडर। मैं जानता हूं कि कांग्रेस समर्थकों को, राहुल गांधी के समर्थकों को, राहुल गांधी को चाहने वाले, उनके जो फैंस हैं, उन्हें मेरी ये बात पसंद नहीं आएगी। लेकिन मैं जो कुछ कह रहा हूं, मैं फैक्ट्स के आधार पर कह रहा हूं, और फैक्ट्स यही कहते हैं कि राहुल गांधी ने बिहार में टोटली पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। देखिए फैक्ट्स क्या है, उस बात को समझिए। राहुल गांधी आखिरी बार बिहार में कब देखे गए थे, जरा इसको कैलकुलेट करके देखिए। करीब करीब 40 दिन पहले। सोचिए, बिहार में विधानसभा के इतने महत्वपूर्ण चुनाव हैं, राहुल गांधी सब जगह दिख रहे हैं, वो अमेरिका में दिख रहे हैं, वो असम में दिख रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश में दिख रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी अगर कहीं नहीं दिख रहे तो बिहार में नहीं दिख रहे। न सिर्फ वो बिहार में जा नहीं रहे हैं, बल्कि बिहार को लेकर उनकी कोई राजनीतिक टिप्पणी जो है वो नहीं आई है। उन्होंने बिहार को लेकर आखिरी ट्वीट भी जो है वो करीब करीब 1 महीने पहले किया था, बिहार पर आखिरी ट्वीट। उसके बाद पे बिहार पर उन्होंने कुछ नहीं कहा है, वो चुपचाप बैठे हैं। अब इसे राहुल गांधी का बिहार को लेकर सरेंडर ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। अब देखिए, अगर तुलना कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी जो एक तरफ गायब है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में अपना जो पहला चरण है अपने प्रचार का, वो पहला चरण पूरा कर चुके हैं। अमित शाह लगातार वहां सभाएं कर रहे हैं। जो जेपी नड्डा हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो लगातार वहां पर सभाएं कर रहे हैं। बीजेपी ने पूरी तरह से जो है वहां पर अपने प्रचार मशीनरी जो है वो झोंक दी है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस को उठाकर देखिए, कांग्रेस कहां है, राहुल गांधी कहां है, कोई नहीं जानता। प्रियंका गांधी वाड्रा कहां है, कोई नहीं जानता। यहां तक कि जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो भी अभी तक बिहार नहीं गए। अब खड़गे जी का तो समझ में आता है, वो बीमार है, अस्वस्थ हैं, तो अब वो अस्वस्थ हैं तो वो तो नहीं जा सकते अभी। लेकिन सवाल है कि राहुल गांधी तो स्वस्थ हैं, और अगर मान लीजिए राहुल गांधी नहीं, तो कम से कम प्रियंका गांधी वाड्रा तो वहां नजर आए। लेकिन राहुल गांधी नजर नहीं आए, प्रियंका गांधी वाड्रा नजर नहीं है। जो एक सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कौन गया था? उसमें अशोक गहलोत गए थे। अशोक गहलोत जो है गए थे, लेकिन राहुल गांधी कहीं नहीं थे। पवन खेड़ा बैठे थे, लेकिन राहुल गांधी कहीं नहीं थे। अब इस तरह से बिहार को इस तरह से लगातार नजरअंदाज करके आपका जो स्टार कैंपेनर है, आपका जो सबसे बड़ा नेता है, वो अगर ठीक चुनाव के समय डिसअपियर हो जाए, गायब हो जाए, तो इसे सरेंडर करना ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए। तो मैंने कहा ना, जो फैक्ट्स हैं वो यही कहते हैं कि राहुल गांधी ने सरेंडर कर दिया। अब आप सोचिए कि हो सकता है कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो हो सकता है उस वीडियो के अगले दिन ही राहुल गांधी बिहार में नजर आ जाएं, क्योंकि वहां पर जो है सभा करते नजर आ जाए। उनका क्या कार्यक्रम है मेरे पास जानकारी नहीं, लेकिन बहुत संभव है कि अगले 1-2 दिन में वहां वो प्रचार करते नजर आए। लेकिन सवाल ये है कि आप जानते हैं कि बिहार में पहले चरण के मतदान में अब प्रचार के लिए कितने दिन बचे हैं? मुश्किल से जो है 1 हफ्ता भी नहीं बचा। 6 तारीख को बिहार में पहले चरण का मतदान है, तो 1 हफ्ता भी नहीं बचा कि जब आपको प्रचार करने को मिले। तो एक तरफ बीजेपी जेडीयू लगातार प्रचार कर रहे हैं, उसके स्टार कैंपेनर लगातार प्रचार कर रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा पूरे परिदृश्य से गायब है। अब इसको सरेंडर करना नहीं कहते तो क्या कहते हैं? लेकिन सवाल तो सबसे बड़ा यह है कि आखिर राहुल गांधी ने सरेंडर क्यों किया। सरेंडर कर चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई डिबेट का कोई सवाल नहीं, कोई बचा नहीं है। क्योंकि मैं जब डिबेट कर रहा था अपने प्रोग्राम में, तो मुझे एक दिन कांग्रेस, करीब ये 10 दिन पहले की बात है, तो मुझे कांग्रेस के एक समर्थक ने कहा कि अभी नरेंद्र मोदी कहां गए। अरे नरेंद्र मोदी नहीं गए तो भी बीजेपी के स्टार कैंपेनर अमित शाह, जेपी नड्डा प्रचार कर रहे हैं, पर कांग्रेस की तरफ से तो कोई भी नहीं है वहां पे, तो इसको कैसा माना जाए। फिर दूसरी बात यह कि अब नरेंद्र मोदी तो चले गए, वहां पे प्रचार करने चले गए, पहला चरण उनका हो गया। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी कहां है। तो ये तो तय है कि राहुल गांधी ने सरेंडर कर दिया, लेकिन अब समझना जरूरी है कि राहुल गांधी ने बिहार में सरेंडर क्यों किया है। क्योंकि यह मत भूलिए कि राहुल गांधी बिहार के अंदर जो है बहुत जो है जज्बा लेकर, जज्बात के साथ उतरे थे। उन्होंने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली। तो सोचिए, पूरे बिहार में 16 दिन तक 1300 किलोमीटर यात्रा उन्होंने की है। 16 दिन 1300 किलोमीटर उन्होंने जो है बिहार में गली गली वो घूमे, जिले जिले घूमे, और वहां पर उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा निकाली। अब जब वोटर अधिकार उन्होंने यात्रा निकाली, तब वो इतने उत्साहित थे, उनको लग रहा था कि बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल डिसअपियर हो गए, विदेश चले गए, विदेश से उसके बाद आए, उसके बाद देश भर में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बिहार में नहीं दिखाई दे रहे। अब
इसके कारणों की तलाश करनी पड़ेगी। आखिर क्या कारण है कि राहुल गांधी ने सरेंडर कर दिया। अब देखिए, उसका एक बड़ा कारण तो ये है कि दरअसल आरजेडी में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच जो है ना, वो पटरी बहुत ठीक से बैठी नहीं। ये ठीक है कि जो तेजस्वी यादव है वो लगातार राहुल गांधी को, जब उनकी वोटर अधिकार यात्रा थी तो तेजस्वी यादव राहुल गांधी का लगातार सपोर्ट कर रहे थे, उनके साथ थे, उनके साथ सब जगह जा रहे थे, यात्रा में उनके ड्राइवर बने, जो है ना, ये सब चीजें हो रही थी। लेकिन उस पूरी यात्रा के दौरान 16 दिन में राहुल गांधी ने एक बार भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं स्वीकार किया। जब उनसे डायरेक्ट ये सवाल पूछा गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा देखेंगे, उन्होंने सवाल को टाल मटोल कर दिया। लेकिन उन्होंने तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम उम्मीदवार मानने से इनकार कर दिया। और इसीलिए तेजस्वी यादव ने क्या किया, जब राहुल गांधी की यात्रा खत्म हो गई तब तेजस्वी यादव ने अपनी अलग से यात्रा निकाली और तेजस्वी यादव ने कहा बिहार के जो मुद्दे हैं वो पढ़ाई, दवाई और कमाई है। उन्होंने वोट चोरी का मुद्दा उठाया तक नहीं। तब इससे समझ में आ जाता है दोनों के बीच पटरी कैसी थी। अब इस तरह की जो है जो टसल थी, इस टसल के बीच जो है सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंसा, बाकी चीजों को लेकर मामला फंसा। और सीट शेयरिंग को लेकर राहुल गांधी ने सोचा था कि वो यात्रा निकालेंगे, उसके बाद तेजस्वी यादव पर प्रेशर बना लेंगे, ज्यादा सीटें ले लेंगे। लेकिन हुआ क्या, प्रेशर किसने बनाया? तेजस्वी यादव ने बनाया। क्योंकि आप माने या ना माने, बिहार में तो है राहुल गांधी और कांग्रेस का जमीन पर कुछ नहीं है, जो कुछ है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव के कंधे पर चढ़कर ही कांग्रेस वहां पर कुछ सीटें जीतती आई है। बिहार में कांग्रेस का जो संगठन है, जमीनी कार्यकर्ता है, वो नाम मात्र के बचे हैं। तो बिहार में उनको जो है तेजस्वी यादव के सामने सरेंडर करना ही था। राहुल गांधी ने थोड़े बहुत जो है पेच दिखाए, थोड़े बहुत टेंट्रम दिखाए, लेकिन अल्टीमेटली उनको तेजस्वी यादव के सामने सरेंडर करना पड़ा। क्योंकि तेजस्वी यादव वहां पर ताकत है, बिहार कांग्रेस ताकत नहीं है। तो जब राहुल गांधी को लगा था कि वो 35 साल बाद जो है कांग्रेस का रिवाइवल कर देंगे बिहार में, लेकिन ऐसा उनको कोई उम्मीद नहीं दिखे। और आरजेडी ने क्या किया, जो वोट शेयरिंग, सीट शेयरिंग का मामला आया, तो जो कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी, सोचिए पिछले चुनाव में 70 सीटों पर लड़ी थी, उसको 52 पर लाकर पटक दिया जो है तेजस्वी यादव ने। क्योंकि तेजस्वी यादव ने उस कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 52 सीटें दी। तो ये अब कुछ सीटों पर कांग्रेस जो है वो फ्रेंडली फाइट में आ गई, और ऊपर से कांग्रेस के अंदर जो है मारपीट हो गई। कांग्रेस के लोग जो है एयरपोर्ट पर लड़ते हुए देखे गए, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर लड़ते देखे गए। कांग्रेस के कार्यकर्ता तो ये नारे लगा रहे थे कि जिसने जो है सीट बेची उसको बिहार से निकालो। वो अलग ही तरह की नारे, वहां पर सीट बेचने के आरोप लग गए कि वहां पे सीटें बेची जा रही हैं। अब इस सब के चक्कर में जो है राहुल गांधी जो है लगभग वो फंस गए। तो इसीलिए उन्होंने तेजस्वी यादव के सामने सरेंडर करना ठीक समझा। लेकिन इस सरेंडर के पीछे एक और बड़ा कारण है। अब वो बड़ा कारण क्या है? वो बड़ा कारण यह है कि दरअसल राहुल गांधी को, कांग्रेस को इस बात का आभास हो गया है, इस बात का एहसास हो गया है कि महागठबंधन जो है बिहार में चुनाव जीतने नहीं जा रहा। ये मैं जो कुछ आपसे कह रहा हूं, ये मैं आपको अपने मन से नहीं कह रहा हूं। कांग्रेस के एक बहुत ही जो गांधी और प्रियंका वाड्रा परिवार के जो करीबी हैं, मेरी उनसे ऐसी चर्चा हुई थी जिस दिन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया था। अब आप देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना था तो फिर राहुल गांधी जाते, तेजस्वी यादव को घोषित करते। लेकिन कौन गया? अशोक गहलोत को भेजा, अशोक गहलोत ने घोषित किया। अब कांग्रेस कहती है कि भाई हमारा मामला, आप मत बोलो। अब सोचिए आप, कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव के सामने सरेंडर नहीं किया, बल्कि उन्होंने मुकेश सहनी के सामने भी सरेंडर कर दिया। वो मुकेश सहनी जो 15-16 सीटों पर लड़ते हैं और वो बहुत जीतेंगे, तो वो 5 से 10 सीटें जीत सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं जीत सकते। जो मुकेश सहनी और जिनकी पार्टी 5 से 10 सीटों की जिसकी ताकत है, उसके सामने सरेंडर कर दिया। मतलब आरजेडी के पिछलग्गू तो आप थे ही। आरजेडी बिहार में जो है राजद के लालू यादव के, तेजस्वी यादव के पिछलग्गू तो कांग्रेस थी ही, लेकिन अब मुकेश सहनी की भी पिछलग्गू होकर रह गई। तो कांग्रेस जब महागठबंधन के लिए जब ये सब चीजें हो रही थी, अशोक गहलोत जब गए थे ये सब चीजें सुलझाने के लिए, तब चाहती तो कांग्रेस भी कह सकती थी एक जो है डिप्टी सीएम कांग्रेस का होगा। लेकिन कांग्रेस ने वो भी ऐलान नहीं किया। कांग्रेस ने जो है कहा मुख्यमंत्री जो है वो जो है तेजस्वी यादव होंगे, डिप्टी सीएम मुकेश सहनी होंगे। यहां पर जो है जो 52 सीटों पर लड़ रही है कांग्रेस, उसने 15 सीटों वाले मुकेश सहनी के सामने सरेंडर कर दिया और अपना डिप्टी सीएम भी नहीं माना। क्यों भाई, क्यों नहीं मांगा आपने? अब ये समझने वाली जरूरत है। कांग्रेस चाहती तो मान सकती थी। अच्छा, एक चीज और इससे पहले कि आगे बढ़ूं ये भी बता दूं, दिलचस्प बात यह भी है कि जब कांग्रेस की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया, उसके बाद से लेकर
आज तक राहुल गांधी ने एक ट्वीट करके तेजस्वी यादव को बधाई और शुभकामनाएं नहीं दी हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव को यह तक नहीं कहा कि हाँ भाई आप लड़िए, हम आपके साथ खड़े हैं और आप मुख्यमंत्री बनिए, हमारी शुभकामनाएं, हमारी सरकार आएगी। उन्होंने एक ट्वीट तक करने की जरूरत नहीं समझी तेजस्वी यादव के लिए। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो ये आप समझ लीजिए कि क्या चल रहा है। तो जो मैं कह रहा हूं कि दरअसल राहुल गांधी को और कांग्रेस को इस बात का आभास हो चुका है कि वहां पर महागठबंधन जो है चुनाव जीतने नहीं जा रहा। अब ये जब सूचनाएं मिली कांग्रेस को, जब कांग्रेस को एहसास हो गया कि भाई जीतने नहीं जा रहे, तब कांग्रेस ने जो है, राहुल गांधी ने क्या पत्ता फेंका कि हाँ भाई हम तेजस्वी यादव के साथ खड़े हैं। अब उन्होंने तेजस्वी यादव का चेहरा आगे भी कर दिया, तेजस्वी यादव को सपोर्ट भी नहीं किया, पूरे मन से सपोर्ट भी नहीं किया। अब इसके मायने क्या है? इसके मायने यह है कि राहुल गांधी दरअसल अपनी फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। फ्यूचर की प्लानिंग यानी 2029 की प्लानिंग कर रहे हैं। अब 2029 की प्लानिंग से मैं क्यों जोड़ रहा हूं? देखिए, पिछली बार जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो आपको मालूम है तब भी आरजेडी और कांग्रेस के बीच टसल हुई थी कि भाई सीट कितनी होगी। तब जानते हैं कि आरजेडी तब जो है कितनी सीटों पर, आरजेडी 26 सीटों पर लड़ी थी। 40 बिहार की लोकसभा सीटें, आरजेडी 26 सीटों पर लड़ी और कांग्रेस के खाते में 9 सीटें आई, सिर्फ 9 सीटें आई। अब आप सोचिए कि राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन बिहार की 40 में से 9 सीटें आप लड़ रहे हैं। अब यहां पर जो है ये उस समय भी बड़ा टकराव हुआ था और इस टकराव में आरजेडी ने बाजी मार ली थी। आरजेडी 28 सीटें कह रही थी, उसने कह दी, आरजेडी ने कह दिया कि कांग्रेस का कोई आधार नहीं है सीटें मांगने का, तो लड़ झगड़ के कांग्रेस को 9 सीटों मिली, आरजेडी 26 सीटों पर आई। उसके बाद हश्र क्या आप अच्छी तरह से जानते हैं। आरजेडी अब इस चुनाव में जो है, लोकसभा चुनाव में आरजेडी का बुरा हश्र हुआ था कांग्रेस से। आरजेडी 26 में से सिर्फ 4 सीटें जीत सकी थी और कांग्रेस जो है 9 में से 3 सीटें जीती। तो कांग्रेस अब यह कह रही है कि भाई देखो, हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा है लोकसभा चुनाव में। अब जो विधानसभा चुनाव है वहां पर आरजेडी ने फच्चर फंसा दिया कि आपको हमने 70 सीटें दी थी, आप 19 जीते, तो आपका यहां पर बहुत खराब स्ट्राइक रेट है। तो कांग्रेस की सीटें 70 से काट करके उनको 52 पे पहुंचा दिया। अब जो है राहुल गांधी क्या गेम खेल रहे हैं? राहुल गांधी ये गेम खेल रहे हैं कि अब उन्होंने सब कुछ जो है तेजस्वी यादव के कंधे पर छोड़ दिया। और अब ये क्या होगा कि जब नतीजे आएंगे, जैसा कि कांग्रेस के लोगों को लगता है, जो अंदर की खबरें हैं, तो कांग्रेस के लोगों को और राहुल गांधी को लगता है कि जब बिहार में महागठबंधन हार जाएगा, तब जो है 2029 का जो सीट शेयरिंग होगा लोकसभा चुनाव में, तब कांग्रेस का प्रेशर जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। तब कांग्रेस ये कहेगी तेजस्वी यादव को कि देखो भाई, हमने तो तुमको मुख्यमंत्री पद पे प्रोजेक्ट कर दिया था, हमने तो तुम्हारे पीछे पूरी ताकत झोंक दी थी। हमने तो ये भी नहीं कहा था कि हमको डिप्टी सीएम चाहिए, हमने तो कहा था कि भाई तुम पूरी ताकत से लड़ो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। फिर भी तुम विधानसभा चुनाव हार गए, तो इसलिए जो है अब तुम्हारी ज्यादा सीटों पर तुम्हारा हक नहीं बनता। तो इस पूरे गेम प्लान के लिए, 2029 के गेम प्लान के लिए राहुल गांधी ने सरेंडर कर दिया, क्योंकि वो चाहते हैं कि 2029 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, तेजस्वी यादव को अपने सामने सरेंडर करवाएं। अब ये होगा नहीं होगा तो भविष्य बताएगा, क्योंकि अभी तो देखना ही चुनावों के नतीजे क्या आते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस को इस बात का एहसास हो चुका कि भाई महागठबंधन चुनाव जीतने नहीं जा रहा, इसलिए जो है उन्होंने कहा तेजस्वी यादव का नाम आगे बढ़ा देते हैं। हारेंगे तो हार का ठीकरा तेजस्वी यादव के सिर पे पड़ेगा। अब जब हारेंगे तो फिर ये होगा, राहुल गांधी 2-4 सभाएं करेंगे दिखाने के लिए, कहेंगे हाँ हमने तो सभाएं की। लेकिन उसके बाद जो है, अगर राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा की तरह पूरा कैंपेन करते हैं और उसके बाद जो है महागठबंधन की हार हो जाती, तो फिर जो है हार का ठीकरा किसके? राहुल गांधी के सिर पर आता। फिर तेजस्वी यादव कहते कि तुमने मुद्दे को इधर उधर कर दिया, बिहार का ये मुद्दा ही नहीं था, तुम वोट चोरी ले इसलिए हम हारे, क्योंकि वोट चोरी बिहार का मुद्दा नहीं है। लेकिन अब राहुल गांधी चुपचाप बैठ गया, वो तमाशा देख रहे हैं कि अब जो है सारी बंदूक जो है वो तेजस्वी यादव के कंधे पर रख के चलाई जाए और इनको हारने दिया जाए। हारने के बाद हम कहेंगे भाई हमने तो तुमको सब कुछ सौंप दिया था, और अगर तुम नहीं जीत सकते तो अब हमको जो है बढ़त लेनी पड़ेगी, हमको लोकसभा चुनाव में आगे आना पड़ेगा, तुम हमारे पिछलग्गू बनो, तुम हमारे सामने सरेंडर करो। अब इस पूरे जो बहस है, पूरा जो मुद्दा है जो है, उसमें एक मुद्दा और है, इसमें एक पॉइंट और है, और वो पॉइंट ये है कि राहुल गांधी का वोट चोरी और जो वोटर अधिकार यात्रा में जो वोट चोरी कर रहे थे, वो उनका बम फुस हो चुका है, पूरी तरह से फुस हो चुका है। और इसीलिए जो है ये इस तरह की चीज हुई है कि इसलिए जो है ये कह दिया गया है कि भाई आप जो है इस तरह के जो है अब वो वोटर अधिकार यात्रा, क्योंकि बिहार में एसआईआर जो है पूरी तरह से सफल हुआ, एसआईआर जो है वो कामयाब हुआ,
और जो एजेंडा थे वो धराशायी हो गए। पहले 65 लाख वोट कटे थे, विपक्ष ने शोर मचाया, तो सब चीजें करने के बाद चुनाव आयोग ने 69 लाख वोट काट दिए। उसके बाद भी जो है विपक्ष के हाथ में कुछ नहीं आया, तो वो बिहार का मुद्दा ही नहीं है। अब चुनाव आयोग ने इससे संतुष्ट होकर और अब उन्होंने 12 स्टेट में एसआईआर कराने की घोषणा कर दी। अब वोट चोरी, आप एक स्टेट में रो रहे थे, अब आप 12 चुनाव में 12 जगह कहां लड़ोगे? और आप क्या पश्चिम बंगाल में जाके कहोगे वोट चोरी हो रही है? पश्चिम बंगाल में आप ये कह सकते हो कि वहां पर जो है एसआईआर मत करवाइए। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी सहित कांग्रेस के तमाम धुरंधर नेता ये कहते रहे कि बिहार की पश्चिम बंगाल में फर्जी वोट पड़ते हैं, ममता दीदी जो फर्जी वोटों से जीतती है, और जो है घुसपैठ यहां है, वो कहते रहे कि घुसपैठियों को वोट बना दिया है, गलत गलत लोगों को वोट बनवा दिया, और इस तरह की चोरी से ममता दीदी जीतती हैं। तो वहां तो पश्चिम बंगाल में तो वोट चोरी के आरोप ममता बनर्जी पर लगाते रहे कांग्रेस, अब किस मुंह से वहां पर कहेंगे वोट चोरी होती है? तो और फिर यह भी मत भूलिए, ममता बनर्जी बिहार में राहुल गांधी का सपोर्ट करने नहीं आई, विपक्ष के तमाम नेता आए थे, लेकिन ममता बनर्जी राहुल गांधी का सपोर्ट करने नहीं आई। तो अब ये चीज फंसेगी। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो वोट चोरी का जो मुद्दा वो भी फ्लॉप हो चुका। जिसके लिए यात्रा निकाली, उस यात्रा में आपको कुछ नहीं मिला, वहां पर भी आप जो है नील बटा सन्नाटा। तो ये कुल मिलाकर राहुल गांधी के लिए परिस्थिति जो है वो बड़ी विकट हो गई है, और इसलिए राहुल गांधी को बिहार में सरेंडर करना पड़ा। सरेंडर क्यों करना पड़ा ये भी मैंने आपको बता दिया। जो आसार है उससे साफ लगता है, हालांकि मैं कोई चुनाव को लेकर विशेषज्ञ, मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं करता, लेकिन मैंने जो जानकारी मुझे कांग्रेस के करीबी, गांधी परिवार के, वाड्रा परिवार के करीबी सूत्रों से मिली कि कांग्रेस को इस बात का एहसास है, वही मैंने आपको शेयर करी। अपनी ओर से नहीं बता रहा हूं कि बिहार में क्या होने जा रहा है, लेकिन जो वो लोग कह रहे हैं कि बिहार में जो है स्थिति ठीक नहीं है, और हारने के बाद हार का ठीकरा जो है तेजस्वी के सर पे फोड़ दिया जाएगा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो चुपचाप जो है वो सुरक्षित निकल आएंगे, क्योंकि अगर वो जाकर प्रचार तेजी से करेंगे, वो जाकर खूब ताकत झोंकेंगे, तो फिर हार का जो है पूरा उनको भी, हार की जो जिम्मेदारी है उनको भी जो है वो शेयर करनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी कोई जिम्मेदारी शेयर नहीं करना चाहते। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।